हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये एक वीडियो मैं पब्लिक ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए सेंट एक्सपीडाइट को यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में सेंट एक्सपीडाइट की वर्कशॉप इस प्लेटफॉर्म से कराई गई है। और तो सेंट एक्सपीडाइट कैसे और कितना फास्टेस्ट वे में हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं, हमारी विशेष को पूरा करते हैं और हमारी लाइफ को आसान करते हैं। तो ये हमने न सिर्फ वर्कशॉप में सीखा, बल्कि लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया और तुरंत इतने सारे मिरेकल्स हुए कि आज फिर मुझे लगा कि अब हमें डिले नहीं करना चाहिए और आप सभी के साथ में वो चीज़ें साझा करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेंट एक्सपीडाइट को अपना ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। ऐसे तो मैं मेडिटेशन में उनको रोज़ ग्रेटिट्यूड करती हूँ, लेकिन क्योंकि सेंट एक्सपीडाइट के लिए ये पब्लिक ग्रेटिट्यूड मैटर करता है, क्योंकि उनका और हमारा जो रिलेशन है वो इक्वल गिव एंड टेक का है। और हम जब प्रेयर उनसे करते हैं तो वहाँ हम बोलते हैं कि ये शर्त ही यही होती है कि हम क्या बोलते हैं कि सेंट एक्सपीडाइट अगर आप हमारा ये काम कर दोगे तो मैं आपको पब्लिक ग्रेटिट्यूड दूंगी। तो यहाँ पर मैं भी अपने खुले कंठ से, मुक्त कंठ से उनकी यहाँ पर उनको एक सम्मान समर्पित कर रही हूँ। तो कुछ घटनाएं मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी जिससे कि आपको भी फेथ हो। तो यूँ तो देखो, मेरी हर वीडियोस में आपको अध्यात्म और ईश्वर को उस तत्व से जान लेने की बात कही जाती है, लेकिन जहाँ पर, क्योंकि अब हर व्यक्ति का कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो एक जैसा नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हम ऊपर चढ़ते हैं। तो बात जहाँ पर 3D लाइफ की आती है, तो 3D के जो भी एस्पेक्ट हैं, क्योंकि अगर जब आपकी 3D लाइफ डिसबैलेंस होती है तो वहाँ पर भी फिर हम अपनी ही उन्हीं उलझनों में उलझे हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पर 3D में भी कुछ हमारी नीड्स होती हैं, तो साथ में हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम 3D में कहीं स्टक हैं तो हम ऐसे रिचुअल्स करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो हम सिर्फ इसी एक लूप में फंसकर हम अपने 3D को भी ख़राब करते जाएं। अगर हमें कहीं से कोई रास्ता मिलता है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी सेंट एक्सपीडाइट की, तो मैं यहाँ पर कुछ मिरेकल शेयर करूँगी। कि सबसे पहला तो मिरेकल यही कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो बिल्कुल आध्यात्मिक यात्रा पर ही चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, वैसे ही वीडियोज़ बनती हैं, वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक दिन, क्योंकि बात है ऊर्जाओं की, बात है उस परम शक्ति की, उस डिवाइन की, तो एक दिन जब मैं साधना में थी और जब एकदम ट्रांस स्टेट में चली गई थी, तब एकदम से सेंट एक्सपीडाइट की एनर्जी ने मेरे से कनेक्ट किया। और मुझे उससे पहले, मैं बिल्कुल भी, कम से कम 2 साल पहले मैंने कभी सेंट एक्सपीडाइट के बारे में सुना था और एक बार एक रिचुअल भी किया था उस समय। और उसके बाद में फिर मैंने एकदम लेट गो कर दिया। मैं अपनी अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा पर दूसरे तरीक़ों से आगे बढ़ने लगी। तो सेंट एक्सपीडाइट की तरफ मेरा कोई ध्यान भी नहीं था और ना मैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें देखती थी। अब एकदम से जब उन्होंने ध्यान में मेरे से कनेक्ट किया, तो वहाँ उन्होंने एकदम क्लियर मेरे से बोला कि सेंट एक्सपीडाइट की आपको वर्कशॉप करानी है। और उन्होंने बाकायदा मेरे को 555 एनर्जी एक्सचेंज भी बोला। तो मैं एकदम से हकबक हो गई। मैंने कहा ये क्या है, एकदम से मेरी तंद्रा टूटी उनकी आवाज़ से। और उसके बाद में फिर, लेकिन उसी समय जब माता के नवरात्रे भी आने वाले थे, तो फिर मैं थोड़ा-सा, मेरा जो लॉजिक माइंड था वो एकदम से तर्क करने लगा कि नहीं, अरे माता के दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर ये तो इस समय नहीं सही रहेगा, या मैं क्यों कराऊँ? इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब फिर ध्यान में बैठी, तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि 19 अप्रैल को उनका और डे होता है, फीस्ट डे होता है, तो उस दिन आपको करानी है। तो ये मुझे जब मैसेज मिला, तो फिर हमने बाकायदा 19 अप्रैल को उनका वर्कशॉप रखा। और उसमें पहला तो मिरेकल, उन्होंने मिरेकल ही स्टार्टिंग ही मिरेकल से की, किस तरीके से मुझसे कनेक्ट किया कि आपको वर्कशॉप करानी है। पता नहीं कब कितनी सोल्स जो भी मेरे से जुड़ी, तो उनमें से किसको ज़्यादा उसकी नीड होगी, तो इस वजह से उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, यही मिरेकल था। दूसरा, जब वर्कशॉप का आया, मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बना दी, प्लेटफॉर्म इधर-उधर सब जगह डाल भी दी। तो लेकिन अब मेरे से सिर्फ 2 सोल जुड़ी हुई थी और कोई जुड़ा भी नहीं था। तो मैंने कहा अब तो जब मेरे पास लोग ही नहीं है तो मैं वर्कशॉप कराऊंगी किसको। और 19 अप्रैल का दिन भी बिल्कुल पास आ रहा था, और लेकिन कोई सोल, 1-2 सोल से ज़्यादा थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने उनसे प्रे की कि, मैंने कहा कि जब मेरे पास कोई सोल्स ही नहीं है तो मैं किसे कराऊंगी, तो आप जल्दी से मेरे से लोगों को कनेक्ट कराइए। और क्योंकि 9 नंबर भी सेंट एक्सपीडाइट से रिलेट करता है, क्योंकि उनका 9 आवर्स का भी रिचुअल होता है। 19 को तो उनका फीस्ट डे होता है, और दूसरा उनका 9 आवर्स का भी एक रिचुअल होता है। तो मुझे 9 नंबर से उनकी कुछ कनेक्टिविटी लगी, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से बस इतना निकला कि कम से कम 9 मेंबर तो होने ही चाहिए, क्योंकि मुझे आपका मिरेकल देखना है।
तो शायद यहाँ पर मैंने भी उनके लिए एक चुनौती रख दी थी, एक टेस्ट रख दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं इस गलती को मानती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को भी सुना। तो अब यहाँ पर मेरे कल क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके लोग कनेक्ट हुए उसमें, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी वो लोग भी कनेक्ट हुए। और लेकिन जब वर्कशॉप होने जा रही थी तो 8 लोग थे, 8 मेंबर थे उसमें। मैं तो वर्कशॉप करा रही थी, तो मैं उसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं किया था। तो मेरे अलावा वहाँ पर सिर्फ 8 लोग थे। तो एक कहीं न कहीं एक छोटा-सा डाउट चल रहा था कि अरे मैंने तो 9 की बोला था और 9 लोग तो हुए ही नहीं। अब कोई बात नहीं, लेकिन हमने वर्कशॉप कराना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टार्ट करने जा रहे थे लोग, हमने पूरा लिंक विंक भेज दी, सारी चीज़ें हो गई। अब 6:20 का टाइम था उसका, और 6:15 पर एक सज्जन है उनका, जो कि मेरे से पहले से कनेक्टेड है। तो उनका कॉल आता है, और वो अपने किसी काम, मतलब मेरे ही कोई काम था मेरा वेबसाइट का, तो वो मेरे को उन सज्जन ने कॉल किया। तो वो तो किसी और पर्पज़ से बात कर रहे थे, हम करना चाहते थे, है ना? तो लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे-ऐसे अभी तो वर्कशॉप चल रही है, तो हम बाद में बात फिर करती हूँ, है ना? तो जबकि काम मेरा ही था, लेकिन फिर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मुझे बोलना पड़ा कि हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। तो एकदम से जस्ट 5 मिनट पहले फिर उन्होंने तुरंत बोला कि आप मुझे भी ऐड कर लो उसमें। तो मैं शॉक्ड हो गई कि देखो, इस तरीके से मिरेकल होते हैं। जो एक मेंबर की कमी हो रही थी, वो एक मेंबर भी उन्होंने पूरा कर दिया, और इस तरीके से वहाँ पर 9 मेंबर हुए, और सेंट एक्सपीडाइट ने मेरी बात को रखा। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने तुरंत ही एक पूरे 9 मेंबर किए और वर्कशॉप को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। और हमने अच्छे से वहाँ मेडिटेशन भी किया, अट्यूनमेंट भी दिए। फिर अगले दिन से ही वहाँ पर मिरेकल स्टार्ट हो गए। लोगों ने, जिन भी मेंबर्स ने, जिन भी सोल्स ने वहाँ पर उसको सीख समझ के फिर जब अप्लाई किया, तो तुरंत ही वहाँ पर 2-3 लोगों ने तो अपना एक्सपीरियंस तुरंत बताया कि अ, ऐसे किसी एक वहाँ पर आर्टिस्ट हैं, तो उन आर्टिस्ट ने वहाँ पर सेंट एक्सपीडाइट से कोई बहुत बड़े ऑफ़र के लिए विश मांगी थी कि कोई उनको ऑफ़र चाहिए था। वो काफ़ी बड़े लेवल पर आर्टिस्ट, मतलब कुछ पेंटिंग्स का काम करती हैं, साड़ी, दुपट्टा वगैरह। तो अ, उन्होंने कोई बड़े ऑफ़र के लिए सेंट एक्सपीडाइट से बोला, कोई तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। वो एक बार आके ऑफ़र चला गया था किसी दूसरे बंदे के पास, लेकिन इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि नेक्स्ट डे वो ऑफ़र उनको उस बंदे से आकर इनके पास वापस आया, और उन्होंने जो रिचुअल किया था, उस पूरे रिचुअल की वीडियो, फ़ोटो और ग्रैटिट्यूड के साथ फिर हमारे ग्रुप में शेयर की, हम सबके साथ में। और एक बच्ची जो कि ग्रुप में थी, उस बच्ची जो वो बच्ची थोड़ा-सा मेंटली एक परेशानी से गुज़र रही थी उस समय। थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर भी था, और अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो उसको थोड़ा-सा अपने एग्ज़ाम को लेके और बहुत परेशान थी वो, कि उसको लग रहा था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी। लेकिन उसने भी नेक्स्ट डे, वो एकदम से उसका मेरे पास कॉल भी आया, और उसने फिर मैसेज वहाँ पर भी ग्रुप में भी मैसेज डाला कि ऐसे-ऐसे मैम, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मैं उसमें जा रही थी बहुत डिप्रेशन में कि इस बार तो मेरा, और क्योंकि वो शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, तो बोली मेरे को, मैं इस समय क्योंकि कुछ मेंटली परेशानी से गुजर रही हूँ, मेरा पढ़ाई में ना तो मन ही लगा था, ना मेरे पेपर अच्छे गए थे, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पास भी हो पाऊँगी। तो मैं डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन और मैंने बस सेंट एक्सपीडाइट से बोली, मैंने कोई रिचुअल भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक प्रार्थना करी थी, और बोली मेरे जो रिज़ल्ट है वो अ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, मतलब वो अच्छे से पास हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से मिरेकल्स हुए। तो बाकी अभी सभी लोग रिचुअल्स वगैरह जब भी जैसे करते जाएँगे, तो ग्रुप में जैसी भी चीज़ें होंगी वो शेयर करेंगे, उन्होंने बोला है। तो लेकिन जो भी मिरेकल्स हुए, तो बस मैं यहाँ पर पब्लिकली सेंट एक्सपीडाइट को ये वीडियो समर्पित करती हूँ। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपीडाइट, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप एक डिवाइन ऊर्जा हो, आप एक होली वॉरियर हो, और आपकी डिक्शनरी में डिले वर्ड है ही नहीं। तो आपने हम सबकी जो प्रेयर्स सुनी है, जो हमसे एक संपर्क साध कर हमारी सबकी हेल्प की, उसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ। और आगे भी मैं आपकी वर्कशॉप लेके आती रहूँ, ऐसी मुझे ब्लेसिंग देना। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आगे भी अगर जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो अगर वो लोग भी सेंट एक्सपीडाइट की वर्कशॉप अगेन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में मास्टर मर्लिन की भी वर्कशॉप आने वाली है, तो अगर जो लोग भी मास्टर मर्लिन की वर्कशॉप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि मास्टर मर्लिन की वर्कशॉप में भी हम इसी तरीके के मिरेकल्स को देखेंगे। तो इसी के साथ में नमस्ते।